अस्सलाम वालेकुम देश टीवी के नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ सीनियर अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ने सबको चौंका कर रख दिया और सब जो है इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल तफसीलात किसी को इतना मालूम नहीं है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मंगल की शब पाकिस्तान के शहर कराची में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर को उनके फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए जाने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस तशवीश की वजह यह है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में वाक़ फ्लैट से मिलने वाली लाश पुलिस के मुताबिक कई रोज़ पुरानी थी। तहम अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मौत की असल वजह जो है वो क्या बनी। याद रहे कि जून में ही सीनियर अदाकारा आयशा खान के घर से भी उनके 7 रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई थी। एसएसपी जनूबी महजूर अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि अदाकारा हुमैरा अली लाहौर की रिहायशी थी और इत्तेहाद कमर्शियल में सन 2018 से फ्लैट में रहती थी। उन्होंने बताया कि सन 2024 से उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ मकान मालिक ने अदालत से रुजू कर रखा था। एसएसबी के मुताबिक पुलिस अदालत के बैल्फ के साथ मंगल को मुताल्लिका फ्लैट पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब आईनी गेट और लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो देखते ही हैरान रह गई, क्योंकि हुमैरा अली की लाश ज़मीन पर मौजूद थी, जो कई रोज़ पुरानी होने के साथ साथ गल सड़ चुकी थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से जब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि लाश की हालत ख़राब थी, ताहम मौत की वजह के बारे में बाद में बताया जा सकेगा। उनका कहना था कि लाश से नमूने हासिल कर लिए गए हैं और खातून की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी। पुलिस ने बताया है कि फ्लैट से तफ्तीशकारों ने फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और तमाम मुमकिन शवाहिद की तफ्तीश की जा रही है। कराची में फलाही इदारे छिपा के रजाकारों ने हुमैरा की लाश उठाई। एम्बुलेंस ड्राइवर जुबैर बलोच ने बताया कि जब वो फ्लैट पर पहुंचे तो उस वक्त तक पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी थी। जुबैर बलोच कहते हैं कि उन्होंने देखा कि स्टोर रूम जैसे एक कमरे में फर्श पर कालीन के ऊपर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी, जिसने नीले रंग की पतलून और पिंक रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उनके मुताबिक ये फ्लैट इमारत के चौथे फ्लोर पर था, जिसमें 2 से 3 कमरे थे और एक बेडरूम था। घर में बिजली नहीं थी। मालूम हुआ कि मकान मालिक ने बिजली बंद करा दी थी। दूसरी तरफ से खिड़कियां खुली हुई थी, शायद इसी वजह से बदबू बाहर नहीं गई। वो कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक लाश कम अज़ कम 1 माह पुरानी है। डीआईजी जनूबी असद रज़ा ने भी बताया है कि जब पुलिस ने हुमैरा की फैमिली से रब्ता किया तो उनका कहना था कि गुज़श्ता 7 साल से उनसे राब्ते में नहीं थी, वो अकेली रहती थीं। असद रज़ा के मुताबिक हुमैरा के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर भी निकाली गई है, जिनसे मालूम होता है कि गुज़श्ता साल अक्टूबर से उनकी कोई भी सरगर्मी नहीं थी। हुमैरा असगर के घर से लाश बरामदगी के मामले पर सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने नोटिस लेते हुए डीआईजी साउथ असद रज़ा से रब्ता करके वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़कार अली शाह का कहना है कि अदाकारा हुमैरा असगर के मुतालिक अफसोसनाक खबर सुनकर दुख हुआ। पुलिस वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश करे और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। हुमैरा अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कॉलेज के ज़माने से रफ़ी पीर थिएटर में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। टिकटॉक पर सन 2022 में उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें उनके पस मंज़र में जंगल में आग लगी हुई थी और वो ये कह रही थी कि हेलो गाइस, ये देखें, हम यहाँ जंगल आए हुए हैं और यहाँ आग लगी हुई है। इस वीडियो पर उन्हें लोगों की शदीद तनकीद और नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। हुमैरा असगर की कई दिन पुरानी लाश मिलने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। ताहम बहुत से लोग इस बात पर हैरानी और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि किसी को इतना अरसा कुछ पता क्यों नहीं चला। कशफ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इतने दिन तक वालिदैन, बहन भाई, ख़ानदान, बाकी लोग या दोस्त साथ काम करने वाले वो तमाशे में थे।
और शायद वहाँ उन्होंने कुछ दोस्त बनाए होंगे, लेकिन किसी ने भी जाकर उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। नुदरत फातिमा ने लिखा कि आज कराची एक और आवाज़ खामोश होने की खबर से जागा। उन्होंने लिखा कि किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया। ये एक ऐसा सानेहा ही नहीं है, बल्कि हमारी इज्तमाही तन्हाई और गफलत को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। तैयबा नामी सारिफ ने भी कुछ ऐसी ही राय का इजहार किया और लिखा कि वो चली गईं और किसी को इल्म तक नहीं हुआ। ये इस बार की याद दहानी है कि सब कुछ कितना आर्जी होता है। कराची में ऐसा दूसरा वाकया क्यों हुआ, सवाल ये जन्म लेता है। कराची में हालिया दिनों में ऐसा दूसरा वाकया है जहां अकेले रहने वाली एक अदाकारा की लाश मिली हो, और इससे पहले आयशा खान नामी सीनियर अदाकारा की मौत पर भी सोशल मीडिया शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। याद रहे कि वहाँ रवां साल जून में मारूफ सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा आयशा खान की उनके घर से 7 रोज़ पुरानी लाश मिली थी और उनकी उम्र 76 बरस थी। पुलिस के मुताबिक आयशा खान की तिब्बी मौत वाक़ई हुई थी और अदाकारा आयशा खान गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 नजीब प्लाजा में वाक़ई अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, और फ्लैट से ताफ़ुन उठने पर अहले महल्ला जो हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया था। जब लोग उनके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अदाकारा घर में मुर्दा हालत में पाई गईं। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई और 1964 में उन्होंने अदाकारी के मैदान में कदम रखा और पीटीवी के मुतादिद मकबूल ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। तो नाजरीन कराम, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में या जो मोबाइल है सिर्फ उसको अपना दोस्त बना लिया और अपना टाइम बाकी जो है उसी में सर्फ करने पे, सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। क्या वजह है कि इस तरह तनाही की अमवात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहिएगा।